फैसला। मध्य प्रदेश के मुरैना से उत्तर प्रदेश के जालौन जा रही एक बारात की बस पहुज नदी में गिर जाने से बारात में सवार 8 लोगों में से 23 लोगों की मौत हो गई। लोगों को बचा लिया गया, से 40 लोगों को बचा लिया गया। रहने वालों में दूल्हे के पिता सहित अन्य रिश्तेदार सम्मिलित थे। शादी वाले परिवार में खुशियों की जगह मातम छा गया। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन भारी सुरक्षा और भारी अव्यवस्थाओं के बीच में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो इस सम्मेलन में सम्मिलित होने इंदौर पहुंचे हैं, अनेक नेताओं ने इस सम्मेलन में व्यवस्थाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सांसद वरुण गांधी और उनकी माता सांसद मेनका गांधी अव्यवस्थाओं से इस कदर नाराज हुई कि वो सम्मेलन को बीच में छोड़कर ही दिल्ली वापस लौट गए हैं। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली को हवाई अड्डे पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी नेता रिसीव करने नहीं पहुंचा, यहां तक कि उन्हें गाड़ी भी लेने हवाई अड्डे नहीं पहुंची। इस अव्यवस्था के चलते अरुण जेटली ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आड़े हाथों लिया है। यही हाल अन्य नेताओं के साथ भी हुआ है। कहने को तो ये सम्मेलन तंबुओं में लगाया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता जिनमें एल.के. आडवाणी और नितिन गडकरी को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी के बड़े नेता शाम होते ही इन तंबुओं के साए से निकलकर 5 स्टार होटलों में, आलीशान होटलों में ठहरने पहुंच गए हैं। इनमें राज्यसभा सदस्य हेमा मालिनी और अनेक वरिष्ठ भाजपा के नेता सम्मिलित हैं। अव्यवस्थाओं का बोलबाला इस कदर है कि अनेक मीडिया कर्मियों को अपने पास के लिए इधर उधर भटकना पड़ा है। अनेक नेताओं को तो सम्मेलन में प्रवेश के लिए ही परेशान होना पड़ा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जब इस सम्मेलन में प्रवेश कर रही थी तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। जब सुरक्षा कर्मियों को उनकी पहचान बताई गई तो उनसे ये कहा गया कि आप ये गाड़ी छोड़ दें, उसके बाद दूसरी गाड़ी से उन्हें अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि सम्मेलन स्थल पर पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का प्रवेश वर्जित था। सुषमा स्वराज इस मामले को लेकर, अपने सम्मान को लेकर काफी लाल पीली हुई। सुषमा स्वराज की तरह ही अनेक नेता इस अव्यवस्थाओं के चलते काफी अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। वहीं अनेक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और नेताओं ने इस सम्मेलन की व्यवस्थाओं को सराहा है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस सम्मेलन में हमें आकर ऐसा लग रहा है कि ये सम्मेलन में हम एक आम आदमी और एक आम कार्यकर्ता की तरह यहाँ मौजूद हैं। यह सम्मेलन अनेक मामलों के लिए याद रखा जाएगा। ने एक अहम निर्णय लेते हुए कहा है कि भ्रष्ट अफसरों व राजनेताओं के विरुद्ध सीबीआई जांच के लिए अब राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अब हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच के सीधे आदेश दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनेक अफसरों व राजनेताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने अपने पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। गडकरी ने अपने कार्यकर्ताओं को 4 मंत्र दिए, जिन मंत्रों के सहारे कार्यकर्ताओं को अपनी पहचान बनानी होगी। गडकरी ने कहा कि आपको सत्ता से दूर रहना चाहिए और सत्ता की चिंता छोड़कर, वोटों की चिंता छोड़कर जनसेवा करनी चाहिए। इसी तरह गडकरी ने यह भी कहा कि पार्टी को, कार्यकर्ता को अपनी माता समझना चाहिए। यदि माता समझकर उसका ध्यान रखेंगे तो पार्टी भी जरूर उनका ध्यान रखेगी। गडकरी ने इस मामले में अपना उदाहरण खुद भी दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी ने अपने 50 मिनट के भाषणों में तमाम सारी उन बातों की ओर इशारा दिया है जिन बातों को वह खुलेआम नहीं कह सकते थे। उन्होंने इस बात को अंकित किया है कि अनेक पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग किया है, पार्टी के निर्णयों को सार्वजनिक किया है या पार्टी के निर्णयों की उपेक्षा की है, ऐसे नेताओं के खिलाफ भी उन्होंने आंखों ही आंखों में अपनी बात कही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एल.के. आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज,
अरुण जेटली, हेमा मालिनी और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने अपने विचार रखे हैं। इस सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण पार्टी द्वारा निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों के चलते आरएसएस के संबंध में विशेष रूप से ये कहना मुनासिब होगा कि आरएसएस ने जो एजेंडा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के इस सम्मेलन में नंबर 2 के रूप में पेश किया है, उसी एजेंडे को इस पार्टी ने यहाँ क्रियान्वयन कराने के लिए सहमति जताई है। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें पदों की संख्या को भी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अनेक नेता इन बढ़े हुए पदों को लेकर चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने दबी जुबान में इसका विरोध भी किया है। अभी सम्मेलन एक दिन और चलेगा। सम्मेलन की समाप्ति के बाद ही ये पता चल सकेगा कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के जमावड़े में क्या खिचड़ी पकी है और इस खिचड़ी को पकने के बाद कौन कौन से गुल खिलने वाले हैं। हो सकता है इस सम्मेलन के बाद अनेक पार्टी के नेता नितिन गडकरी के सामने सिलेंडर हो जाएं और उन्हें सर्वसम्मति से अपना नेता स्वीकार कर लें, जो अभी उन्हें अपना नेता मानने से चुका रहे हैं। और हो सकता है अनेक नेता दबी जुबान से नहीं, मुखर होकर पार्टी के निर्णयों का और पार्टी के प्रस्तावों का सार्वजनिक रूप से विरोध करने लगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और उनकी पार्टी आने वाले समय में देश को क्या दिशा देगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो सभी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर चिंतित है कि इस सम्मेलन के बाद उन जाते जाते पार्टी उन्हें क्या दिशा निर्देश देने वाली है। देश में व्यापारियों द्वारा तरह तरह के कर चोरी किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। देश गुजरात व छत्तीसगढ़ में लगभग 10 करोड़ रुपए का कस्टम चोरी का मामला सामने आया। साइज इंटेलिजेंस निर्माण क्षेत्रों में सरिया बनाने व लोहे के गट्टे बनाने वाली कंपनी को उत्पादन शुल्क कर चोरी का मामला सामने आया है। इंदौर के पीथमपुर, देवास, रायपुर सहित कई इलाकों में कस्टम चोरी का खुलासा हुआ है। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए Indian News 7.com। नमस्कार।